सा क्या है, मैं काफ़ी देर से मैं देख रहा था, चीज़ें बना रहा था कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो वर्कआउट के लिए करनी ज़रूरी हैं, जो न्यू हैं, जिनको समझ में नहीं आता है कि जिम में जाने के बाद उनको क्या करना चाहिए। और जिम जाते भी हैं तो प्रॉपर एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपको वर्कआउट क्या करना है, किस मसल को ट्रेन कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली मैं फेसबुक पे पहले लाइव आता था, तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें मैंने अपलोड की हुई हैं लाइव की, और कुछ वीडियोस हैं जो मैंने वैसे पोस्ट की हुई हैं बनाकर। और अभी इसमें भी मैं आप लोगों को वीडियोस में सब टिप्स देने वाला हूँ कि आपको जो चीज़ें करनी है, जो मसल्स के लिए ज़रूरी हैं। अननेसेसरी जो वर्कआउट है वो कुछ लोग करते हैं और उसका फॉर्म सही नहीं रहता है, तो दूसरों को देख के वैसे ही परफॉर्म करते हैं, और कुछ तो गलत ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको वीडियोस में बताता रहूँगा। और आज मैं लाइव इसलिए आया हूँ कि अपना काफ़ी समय हो गया था इसमें, और मुझे स्टार्ट भी करना है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन काफ़ी कमी है। लोगों को जिम जाते तो हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं या फिर उनके कलीग्स हैं जो वर्कआउट करते हैं, उनको कुछ बताओ तो वो फिर वो वैसा परफॉर्म करते हैं वर्कआउट को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को करनी भी चाहिए। तो जैसे कि हम लोग पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो शरीर का बनावट है, जो बनतर है, और किस तरह का है, टाइप क्या है। तो इसमें भी बॉडी टाइप्स होते हैं, किसी लोगों को किसी किसी को नहीं पता है। तो जिनको तो पता है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये कहूँगा कि 3 तरह की बॉडी टाइप होते हैं। तो उस वजह से जो आपको वर्कआउट, उस मतलब जो भी आपको बॉडी टाइप है, पहले तो वो समझना पड़ेगा कि आपका बॉडी टाइप कौन सा है। बॉडी टाइप फिर उसके बाद फिर आपको क्या क्या वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपको वर्क डाइट का है, वो भी आप सोचेंगे कि हाँ हमें डाइट भी लेनी है। तो ये सब चीज़ें पहले आती हैं डाइट की, और उससे पहले आती है आपकी इंजरीज़, कि आपकी बॉडी में कोई इंजरीज़ तो नहीं है। अगर इंजरी है तो आप उसके बाद, इंजरी के बाद आप उसे वर्कआउट को कैसे टैकल करते हैं, कैसे कौन से एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा। पहली बात, अभी जैसे टाइप की बात किया है तो इसमें 3 तरह की टाइप होती है, बॉडी टाइप होती है। जैसे मैंने शायद बता भी दिया है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो आपकी कौन सी है? एक होती है सबसे नॉर्मल वे में मैं अगर बताऊँ, एक पतला इंसान होता है जो जिसमें मसल मास ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है, ना ही उसमें फ़ैट कंटेन हो पाता है, मतलब बॉडी फैट भी नहीं बना पाती है बॉडी, तो मसल भी नहीं होता है। तो वो चीज़ पहले टाइप की आती है कि इंसान वो हो गया। फिर उसके बाद मीडियम, जैसे मैं आपको अभी दिख रहा हूँ, ये हल्का मस्कुलर भी है और हल्का बॉडी पे फैट भी है। तो ये चीज़ हो गई दूसरी। तो इनके लिए अलग डाइट प्लान है, वर्कआउट अलग है, अपना डाइजेशन है तो वो अलग रहता है। तो ये डाइजेशन भी एक अलग मतलब है चीज़ जो तीनों टाइप की बॉडी में रहती है। तो पहला, थर्ड वन, जो एकदम ओबीज होते हैं, जो काफ़ी मोटे होते हैं और उनका वेट नॉर्मल भी अगर वो खाना खाएं या वो वर्कआउट करें तो उतना ही रहता है। तो उनका वेट में ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। अगर वो हफ्ते में 2 किलो 3 किलो कम कर भी रहे हैं तो वो जितनी उनकी डाइट है उसके बाद फिर उतना ही वो डेली कंज्यूम करते हैं। डेली कंज्यूम में भी अगर वो कम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वापस से जल्दी बॉडी में कंज्यूम होने लग जाता है, फैट बॉडी बनाने लगती है। तो वो 1 वीक में आपको 500 ग्राम कम दिखेगा बॉडी में, ठीक है, 2 2 kg कम दिखेगा। कभी कभी ऐसा रहता है, जैसे हम लोग वर्कआउट, मैं एक्चुअली ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो जैसे हम लोग वर्कआउट करवाते हैं, मैंने 145 वाले को भी मैंने ट्रेन किया है, तो 120 वाले को भी ट्रेन किया है, ठीक है, 98 वाले को भी ट्रेन किया है। तो ये चीज़ें हैं, मुझे हमें नॉलेज रहती है ट्रेनर्स की कि वर्कआउट कैसे परफॉर्म करवाना चाहिए। जितने भी क्लाइंट्स रहते हैं, जितने भी लोग हैं, उनको खुद को अगर वो कर रहे हैं तो उनको क्या क्या वर्कआउट करना चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें बहुत डीपली अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, इसके लिए टाइम काफ़ी लगता है। तो इसलिए मैं अभी आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लाइव आकर और वीडियोस के माध्यम से आप सभी को मैं देने वाला हूँ, प्रोवाइड करवाऊँगा, जिससे कि आपको भी नॉलेज, आपकी नॉलेज बढ़े कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और किस किस चीज़ों को आपको अवॉइड करना है ड्यूरिंग द वर्कआउट। और अपना आपको एक्सरसाइज क्या कौन सी करनी है वो भी आपको ज़्यादा, और उसके सेट्स हैं, उसके रेपुटेशंस हैं। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो मतलब आप सभी को जो ज़्यादा फोकस इस पे करना चाहिए कि हाँ, अगर कोई पतला इंसान है तो उसका जो वर्कआउट प्लान है वो बहुत अलग है, उसका डाइट प्लान है वो बहुत अलग है। और जो मेरी टाइप की बॉडी है, जैसे मीडियम, मैं बता रहा हूँ कि मिडल मिडल में ना फैटी में आता हूँ, ना लीनर में आता हूँ। तो ये जो चीज़ है उनके लिए अलग अलग वर्कआउट है, जो काफ़ी ओबीज़ हैं, मोटे हैं, उनके लिए काफ़ी अलग वर्कआउट है। तो डाइट प्लान अलग रहता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो ये जो चीज़ें हैं मैं आगे जाके आपको और इनको आपको देता रहूँगा इन चीज़ों को लेकर। सो तो आज के लिए मैं यही कहूँगा कि आप अभी थोड़ा सा और वर्कआउट जो कर रहे हैं, जितने भी लोग अपना जिम जाते हैं, तो वो ध्यान दें। एक तो वर्कआउट का जो क्या मैं आपको कहूँ सॉरी, जैसे क्या बोल सकते हैं कि उसका ये मैं मेरे मुंह में वर्ड नहीं आ रहा है लेकिन दिमाग में है। हम इसको क्या बोलते हैं, परफॉर्म करते समय जो उसकी समझ नहीं आ रहा है, चलिए उसको उसके लिए सॉरी। मैं जैसे कहना चाह रहा हूँ कि हम एक उसका एंगल होता है, तो एंगल के माध्यम से आप जान लीजिए, ठीक है। तो पॉस्चर, सॉरी पॉस्चर वर्ड मैं भूल रहा था। तो पॉस्चर जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज आप एक दिन की कर रहे हैं और वो उसका पॉस्चर आपका बहुत सटीक होना चाहिए, या आपको नहीं आता है तो वो आपको पहले लाइट वेट के ज़रिए आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप हैवी वेट में जाएं, जो कि काफ़ी लोग कहते हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं, जो जितने भी गुरुजी हैं, जितने भी जिम ट्रेनर्स हैं, तो जो अभी काफ़ी प्रचलित हैं, जितने भी यूट्यूब पे, इंस्टा पे, ठीक है, तो वो सब लोग बताते हैं, लेकिन उतनी डीपली आपको नहीं बताते हैं। बस ये बताएंगे कि हाँ, ये वर्कआउट बिगनर्स के लिए नहीं है, ये वर्कआउट इंटरमीडिएट के लिए या एडवांस वाले उनके लिए है। तो उनको क्या करना चाहिए, जो अभी स्टार्टिंग फेस में है, तो उनके लिए बहुत सारे चीज़ें जो छूट जाती हैं, तो वो मैं कवर करूँगा। तो ऐसे में आपको भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी और आप अपना वर्कआउट परफॉर्म अच्छे से कर पाएंगे, मसल गेन अच्छे से कर पाएंगे, फैट लूज़ अच्छे से कर पाएंगे, इंचेस लूज़ अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके आपको नॉलेज में आने वाली हैं, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। सो अभी मेरा बस इतना ही है कहना कि जो भी वर्कआउट कर रहे हैं आप, तो वो ध्यान से करें। किसी के बातों में आके आप कोई भी वर्कआउट गलत अगर वो कर भी रहा है, तो आपको उसको पहले तो समझना पड़ेगा किसी भी नॉलेजेबल पर्सन के पास कि भैया मेरे को बता दीजिए कि ये वर्कआउट सही है कि नहीं है। उसके बाद ही आप उसको परफॉर्म करें। अगर वो भी नहीं बता पा रहा है तो आप ऐसे करें कि उस चीज़ को आप लाइट वेट से करें, फिर भी आपकी इंजरीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाए, ठीक। तो या तो आप अवॉइड ही करें, जिसमें आपको श्योरिटी लगती है कि आप उस वर्कआउट को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो उसी वर्कआउट को आप परफॉर्म करें। तो ये सारी चीज़ें जो जाननी ज़रूरी हैं, मेरे मानना यही है मेरा, कि अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो उसे आप अच्छे से जानें और फिर उसे परफॉर्म करें। और इसमें जैसे हम किसी मसल को ट्रेन करते हैं, तो एक मसल की काफ़ी सारी वेरिएशंस होती हैं, जिसमें कि हमें अपना जो मसल टारगेट करना है, या आप सिर्फ लिफ्टिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो वो आपको हैवी वेट करने हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको शुरू से ट्रेन मतलब लाइट वेट से ही करना पड़ेगा। एकदम से आप, जैसे आप 5 किलो उठा रहे हैं, तो आप सीधा 15-20 किलो उठाने नहीं लग जाएंगे, तो ये ऐसी इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, वो ज़रूरी है, मैं मानता हूँ। काफ़ी लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं, तो उसमें इंसान को इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं।
और उसको तो होती ही होती हैं जो कर रहा होता है, लेकिन जो उसके साथ में होता है वो उसको भी अपने पीछे लगा लेता है, और जिससे कि उसको इंजरीज भी होती हैं। तो खुद तो वो गलत कर ही रहा है, और दूसरे इंसान के साथ वो उतना वो नहीं है कि हाँ भाई कि आप वर्कआउट अगर मेरे साथ करने वाले हैं तो आप इसको मत करें, लाइट वेट कर लें, नहीं। लेकिन कई होते हैं कि जो ज़िद में आके बोलते हैं कि भाई तू भी कर सकता है, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप बहुत ध्यानपूर्वक ही अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो सब चीज़ों को नोटिस करें, फिर उसके बाद आप कोई भी वर्कआउट है तो वो करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। तो आगे मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव, जब भी मैं अभी आता हूँ तो उसमें आपको जो भी चीज़ें हैं आपको मैं क्लियर करूँगा। सो गुड नाइट।